बहुत ही सुंदर झूला है, चंदन की लकड़ी का बना हुआ है, 1745 का है। ओके। इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ जन्माष्टमी के दिन किया जाता था। ओके। साल में एक बार, जो भगवान कृष्ण जी के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। जी। पुराने समय में जब रॉयल फैमिली मेंबर अपना जन्माष्टमी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, उस दिन महारानी भगवान कृष्ण जी की एक स्टेचू इस पे रखते थे। अच्छा। और जैसे इस झूले को मूव करवाते थे, झूला देते थे, तो आप ये जितने भी पपेट्स लगे हुए देख रहे हैं, ये सारे डांस करते थे, सारे मूव करते थे। अच्छा। क्योंकि जितने भी पपेट्स है, ये सारे मैकेनिज्म सिस्टम और सिंगल वायर से जोड़े गए थे। अच्छा। तो जैसे ये झूला हिलता था, पपेट्स भी हिलते थे और ऊपर नीचे होते थे, जैसे डांस कर रहे हैं। ओके। और इसी में आप मेरे लेफ्ट में जो आप ये रूम देख रहे हैं, ये महारानी जी का कमरा था। अच्छा, ये वाला। हाँ जी। ओके। इसमें जो आप छोटा बेड देख रहे हैं, बेड के जो पाए देख रहे हैं, ये हाथी दांत के बने हुए हैं, आइवरी के। जी। और इसके अंदर आप सीलिंग में देखिए, बहुत ही सुंदर लाख का काम किया गया है। जो लाख की जो चूड़ी बनती है, जी। ये लाख का काम किया गया है वेलवेट के ऊपर। ओके। किले के अंदर नॉर्मली लाख का काम नहीं करवाया जाता है, क्योंकि लाख आग को बहुत जल्दी पकड़ता है। जी। तो लेकिन इनकी पसंद थी, इसलिए सिर्फ यहीं पे किले के अंदर ये काम करवाया गया है। क्योंकि आप महाभारत देखेंगे, स्टोरी सुनेंगे, तो उसमें आप स्टोरी सुनेंगे लाक्षागृह की। जी। वो लाख से ही बना हुआ था। अच्छा। ये महाराजा का बेडरूम था। इस रूम में आप चारों तरफ मिरर लगे हुए देख रहे हैं, इसलिए इसको शीश महल के नाम से जाना जाता था, मिरर पैलेस। जी। सारे बेल्जियम के मिरर है, पुराने होने की वजह से अपनी शाइनिंग खो चुके हैं। और ये जो बेड देख रहे हैं आप, इसकी ऊंचाई भी बहुत कम है और लंबाई भी बहुत कम है। जी। ये एक रीजन होता था, सिक्योरिटी रीजन के लिए ऐसे छोटे बेड का वो प्रयोग करते थे कि पुराने समय में महाराजा के कई पत्नियां और कई पुत्र होते थे। जी। लेकिन हिंदुज़म में एक फिक्स नियम ये होता था कि जब महाराजा एक्सपायर होते थे, तो हमेशा उनका पहले ही पुत्र थ्रोन पे आते थे। ओके। और दूसरे जो नए महाराजा के ब्रदर होते थे, उनको प्रॉपर्टी छोड़ के गाँव में जाना पड़ता था। उनका प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं होता था। हालांकि उनको आर्मी में पोस्ट, गांव में जागीरें दी जाती थी, लेकिन प्रॉपर्टी या चेयर में से हिस्सा नहीं दिया जाता था। तो जो पहले पुत्र राजा बनते थे, उनको अपनी सिक्योरिटी की चिंता लगी रहती थी। अच्छा। ताकि कभी छोटे ब्रदर कभी अटैक ना कर दे, कोई दूसरे अटैक ना कर दे। तो जो पहले पुत्र राजा बनते थे, वो सिर्फ कुछ समय के लिए ऐसे छोटे बेड का प्रयोग करते थे। अच्छा। ताकि किसी भी प्रकार से उनकी हत्या का प्रयास करने के लिए रात को आदमी नीचे नहीं छुप सके। ओके। और दूसरा, जब वो रात को सोते थे, तो उनके घुटने से भी ज़्यादा पैर इस बेड के बाहर रहते थे। अच्छा। ताकि कोई धोखे से बांधने की कोशिश करे, या बांध भी देता तो वो ऐसी प्रैक्टिस करते थे कि अगर बांध भी दिया उनको जाता था, तो वो बेड के साथ में खड़े होकर अपनी सुरक्षा कर सकते थे। ओके। राइट। और कुछ समय बाद में उनको ये लगता था कि जो ब्रदर है वो गांव में सेट हो चुके हैं और सिक्योरिटी गार्ड है वो महाराजा के विश्वसनीय हैं, देन वो बड़े बेड का प्रयोग करते थे। और ये हाथी दांत का काम है दरवाज़ों के ऊपर। और पीछे जो आप ये गैलरी देख रहे हैं, इसमें कलर्ड मिरर लगे हुए हैं सारे। जी। ये भी सारे बेल्जियम मिरर है। लेकिन पुराने समय में जब इस रूम के मिरर भी नए थे और ये गैलरी के मिरर भी नए थे, तो ये गैलरी जब चारों तरफ से दरवाजे ओपन कर दिए जाते थे, तो इसमें जो रिफ्लेक्शन आता था, रोशनी आती थी, वो कलर्ड रोशनी आती थी। ओके। जी। जैसे आप इधर से मेरी जगह आप खड़े होकर देखेंगे ना, जी। तो आप देखिए जैसे वो कलर्ड रोशनी जारी है। जी। तो पूरे रूम के अंदर ऐसा व्यू बनता था। ओके। ये इसी रूम के चारों तरफ एक गैलरी दी गई है ताकि वेंटिलेशन अच्छा रहे। ओके। और ये पेंटिंग है लक्ष्मीनाथ जी के टेम्पल की।